जो कमीशन देता है 2 लाख रुपए देता है, तो वो चश्मा का जो कमीशन जाता है तो ऊपर तक जाता है, सीएमओ है जो भी है वो सभा तक जाता है। झांसी का सिविल अस्पताल इन दिनों दलालों का अड्डा बना हुआ है। डॉक्टर लक्ष्मी राजपूत सर जी हैं, वो आए उत्तेजित होकर उन्होंने सीधा हमको मारना स्टार्ट किया और आंख पर टॉर्च मार दी। आई डिपार्टमेंट पे और जहाँ पे चश्मे बनते हैं वहाँ पे 2 लोग घूम रहे थे जिनमें आपस में कुछ विवाद हुआ होगा, तो उनमें मारपीट हुई है जो कि वीडियो में दिखाई पड़ रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ तक। झांसी का सिविल अस्पताल इन दिनों दलालों का अड्डा बना हुआ है। आप सबको पता होगा कि कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ लोग लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। जानकारी के अनुसार वह लोग वहां बैठते हैं और दलाली करते हैं। जो गांव के दूर दराज से जो लोग गरीब और असहाय लोग जो आते हैं इलाज कराने के लिए, उन लोगों को वो टारगेट बनाते हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है। उस वीडियो में भी यही देखा गया है कि किसी व्यक्ति को वहां के कोई डॉक्टर साहब हैं वो पीट रहे हैं और उस व्यक्ति ने एक शिकायती पत्र भी दिया है वहां के क्षेत्रीय थाने में। अब कहानी जानिए कि पूरी कहानी क्या है, क्या इस सिविल अस्पताल में चलता है। बरसों से कुछ चुनिंदा लोगों का अड्डा वहां बना हुआ है, चाहे वो मेडिकल माफिया हो। और खासतौर से जो एक मामला आया है, ये आया है नेत्र विभाग से, जहां पर आंखें बनती हैं बूढ़े बुजुर्गों, जहां लोग जो आंखें बनवाते हैं, फिर इसके बाद आंखें बनने के बाद उनके चश्मे बनते हैं और पूरा खेल यहीं से शुरू हुआ था। आप पहले इस व्यक्ति को सुनिए, इसने क्या कुछ बताया है, किस डॉक्टर ने मारा है और क्या पूरी उस समय की घटना रही है। नाम क्या है आपका? सौरभ झा। सौरभ जी, 2-3 दिन पहले आपके साथ जिला अस्पताल में मारपीट हुई, क्या मामला है उसमें? मामला भैया ये है कि जो हम पल्लव की जिला अस्पताल से एक व्यक्ति चश्मा बनवाने के लिए आया, मैंने उसको चश्मा बना के दे दिया है, तो उसके बाद वो डॉक्टर साहब को चेक कराने के लिए गया, फिर वो वापस डॉक्टर साहब ने चश्मा वापस कर दिया वहां से, ठीक है। तो उसके बाद वो चश्मा कहा कि ये चश्मा खराब है तुम्हारा, ठीक है। फिर मैं डॉक्टर साहब के पास दोबारा गया, उसी मतलब जो व्यक्ति था मैं उनके साथ में गया और मैंने पूछा इसमें सर चश्मा में क्या गलती है आप ये बताइए। तो वहाँ पे ज्ञान ऑप्टिकल का मालिक जो है वो वहाँ पे बैठा हुआ था, तो उसने चश्मा खराब है और आप जाइए मेरी दुकान पे बनवाइए, वो चश्मा अच्छा बनाते हैं और मतलब कि वो वहाँ चश्मा अच्छा बनता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है और आप चश्मा वहाँ से बनवा के आइए। तो मैंने कहा सर आप बताइए इसमें क्या गलती है। कह रहे मुझे मतलब कि ये कमीशन देता है 2 लाख रुपए का, ठीक है, तू देने लग तो मैं तुझे भी दूंगा, और इसके अलावा ये चश्मा जो कमीशन देता है 2 लाख रुपए देता है, तो वो चश्मा का जो कमीशन जाता है तो ऊपर तक जाता है, सीएमओ है जो भी है वो सभा तक जाता है, ठीक है। तो मैंने सर मेरी तो इतनी हैसियत नहीं है कि मैं आपको 2 लाख रुपए दे जाऊँ, और क्या तू एक काम कर मुझे 1 लाख रुपए देने लग। तो मैंने उनको साफ इनकार कर दिया और ये काम सरकार के विरुद्ध है, योगी जी के सख्त इसमें आदेश है। फिर क्या हुआ? फिर वो जब मैंने इतनी सी बात कही है तो मनमोहन जो डॉक्टर लक्ष्मी राजपूत सर जी हैं, वो आए उत्तेजित होकर उन्होंने सीधा हमको मारना स्टार्ट किया और आंख पर टॉर्च मार दी, ठीक है। और मतलब कि फिर उसके बाद मनमोहन नाम का व्यक्ति जो है वो ज्ञान ऑप्टिकल मालिक, उसमें भी साथ में मारा, हाथापाई अच्छे तरीके से की और उसके वीडियो फुटेज आप निकलवा सकते हैं ऊपर से, चाहे आप यहाँ सिविल हॉस्पिटल से। फिर क्या हुआ? आपने इसके बाद इनकी शिकायत की? मैंने रजिस्ट्री किया, मतलब कि मैं एसएसपी, डीएम साहब, डीआईजी हैं, स्वास्थ्य विभाग में सब जगह मैंने इसकी रजिस्ट्री की है और सीएमएस सर के पास में भी वहां पे जाके मैंने सब कुछ बता दिया। अब आप चाहते क्या? और सीएमएस सर के पास एक एप्लीकेशन भी दे के आया वहां पे। आप चाहते क्या है? चाहते ये है कि अब इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई हो सख्त से सख्त। और ये बयान जो भी आप कह रहे हैं क्या किसी दबाव में? ये किसी दबाव में नहीं है, ये मेरी खुद की मर्जी से है, दबाव में मतलब बयान है, ना मैं किसी के दबाव में हूँ ना मैं किसी यहाँ से दबाव में हूँ, कहीं से कोई दबाव नहीं है, फ्री माइंड होकर मैं अपना बयान दे रहा हूँ और इसमें कोई किसी का वो दबाव नहीं है। सौरभ जी, अब आप चाहते क्या? ये चाहते ये हैं कि अब सरकार इनके खिलाफ जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करे और ये इनका मतलब कि ये इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करे, और नहीं करती है सरकार कार्रवाई तो इसमें हमारी तो बेइज्जती वहाँ पे हो चुकी है, सारी पब्लिक देख रही थी, सोशल मीडिया में
वीडियो वायरल है वहाँ पे। और इसके अलावा अगर नहीं करती है तो इसमें मुझे सरकार इतनी इच्छा मृत्यु दे दे फिर। अब इस शख्स की बात मानी जाए तो इस शख्स का साफ साफ कहना है कि ये किसी चश्मे की दुकान पे काम करता है और जब इसने चश्मा वो बना के दिया उस मरीज को तो डॉक्टर साहब ने मना कर दिया। और डॉक्टर साहब का कहना ये है कि जिस अस्पताल से हमें 2 लाख रुपए जो रुपए मिलता है या यूं कहें कि जो घूसखोरी मिलती है, दलाली मिलती है, इसलिए उस दुकान का ही चश्मा मान्य होगा। हालांकि ये पूरा मामला जांच का विषय है, एक दूसरे पे ये लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि झांसी की जिला अस्पताल हमेशा सुर्खियों में रहती है, चाहे ऐसी लड़ाइयां हों, चाहे डॉक्टरों की गलतियां हों। इस सिविल अस्पताल के उच्च अधिकारी ने भी माना है कि हाँ, यहाँ कुछ दलालों का जमावड़ा रहता है और डॉक्टरों के पास ही बैठे रहते हैं सिर्फ अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए। हालांकि उन्होंने इस मामले में अपनी बात रखी और बताया है कि इसमें एक जांच कमेटी गठित होगी, जिसमें कमेटी जांच करेगी और जो जिस प्रकार से दोषी होगा उस पर इस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। अब बात आती है कि ये लोग यहाँ जगह बना कैसे लेते हैं। आप देख रहे हैं एक शख्स से जो रूम से निकल रहा है, 2 लोग उसको पीटते हुए निकल रहे हैं और इस युवक का आरोप है कि वो कोई लक्ष्मी नाम के नेत्र चिकित्सक हैं। हालांकि मामला जांच का विषय है और अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों से अस्पतालों में जाते हैं तो अपने साथ सतर्कता बरतें, क्योंकि आप भी इन लोगों के शिकार हो जाते हैं। कई बार इन दलालों या जो ठग हैं वहाँ पे उनके आप शिकार हो जाते हैं। फिलहाल आशा करते हैं कि झांसी के उच्च अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेके और निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करेंगे। अगर उनका जमीर जिंदा रहा या बचा हुआ है तो शायद कर भी ले। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और ऐसा कुछ नया कुछ अपडेट आता है इस मामले में तो जरूर आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। आज तो एक मारपीट की घटना हुई है, वीडियो वायरल है, क्या है पूरा मामला सर? तो मेरे संज्ञान में आया है कि आई डिपार्टमेंट पे और जहाँ पे चश्मे बनते हैं वहाँ पे 2 लोग घूम रहे थे जिनमें आपस में कुछ विवाद हुआ होगा, तो उनमें मारपीट हुई है जो कि वीडियो में दिखाई पड़ रहा है। पुलिस भी आई है, पुलिस उनको पकड़ के ले गई है। ये शिकायतें पहले भी आ रही थी, हमारी तरफ से दिशा निर्देश जारी किए जा रहे थे ऑप्टोमेट्रिस्ट को भी, आई सर्जन को भी, किसी भी तरह के दलाल अस्पताल में नहीं होने चाहिए। तो अभी हमारे आई सर्जन डॉक्टर लक्ष्मी राजपूत ने इस संबंध में शिकायत दी हमें कि इस तरह की घटना हुई है। तो मैंने एक कमेटी बनाई है जो कमेटी जांच करके पूरी रिपोर्ट देगी तथा इन लोगों को सख्त हिदायत दी है कि किसी भी हाल में कोई भी दलाल कहीं पर ना दिखाई पड़े, चाहे वो आई डिपार्टमेंट हो या कोई अन्य डिपार्टमेंट हो।